हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछली वीडियो में हम लोग पोस्ट क्रिएट करना सीखा था और पोस्ट को अपने ब्लॉग पेज पे कैसे डिस्प्ले कराना है वो सीखा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो आप उसे वॉच कर ले तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी और टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे आपको कैटेगरी और टैग्स दिख रहा होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी जो भी मैंने पोस्ट किए अनकैटेगराइज्ड है, तो इस तरह से इसकी अभी कोई कैटेगरी असाइन नहीं हुई है। कैटेगरी और टैग्स बेसिकली आप फिल्टर करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे आप पोस्ट करोगे तो आपके पोस्ट को फिल्टर करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। चाहे कोई मान लो कि कोई यूजर है जो इसी कैटेगरी में इंटरेस्टेड होगा तो उस कैटेगरी पे क्लिक करके उस कैटेगरी को पोस्ट को पढ़ सकता है। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ न्यूज़ की साइटें दिखाता हूँ उसमें कैसे। तो मैंने एक द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज का वेबसाइट ओपन कर रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैटेगरी है स्पोर्ट्स। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जितने न्यूज है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये कैटेगरी है स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी हो सकते हैं, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए। इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर सब कैटेगरी हो गई। तो जो कैटेगरी होती है वो पोस्ट को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। और इसी तरह इसी तरह टैग्स होते हैं। उसको उसको जैसे ये पोस्ट का जो कंटेंट होता है, ये सारे जो कंटेंट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें टैग सेट करने होते हैं। तो आप देख सकते हो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आता है और स्पोर्ट्स में भी अदर कैटेगरी में आता है। स्पोर्ट्स में अदर आप देख सकते हो। अगर इसके अंदर मैं टैग्स की बात करूं तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जैसे यह देख सकते हैं, ये दीपा मलिक है जिनके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए ये टैग यहाँ पे डाला हुआ है। इस तरह से आप टैग देख सकते हैं। जो जो भी टैग लिखेंगे, ये जो जो कंटेंट इसने न्यूज में लिख रखा है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने टैग दे रखा है। और कैटेगरी होती है पोस्ट को फिल्टर करने के लिए, जो पोस्ट टाइटल को देख के और जो भी पोस्ट के ब्लॉग के कंटेंट होते हैं उसको देख के बनाया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। चलिए मैं और कोई न्यूज ओपन कर लेता हूँ। चलो जैसे ये मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला ओपन कर लेता हूँ पोस्ट। इसमें आप देखोगे कि इसकी कैटेगरी है स्पोर्ट्स में क्रिकेट, और क्रिकेट के अंदर ये लिखा हुआ है कंटेंट क्रिकेट न्यूज है। इसमें इसकी टैग्स देखोगे तो आप कुछ और टैग्स होगा इसके रिगार्डिंग, इस कंटेंट के रिगार्डिंग होगा तो देख सकते हो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होता है, इसी के रिगार्डिंग ये पोस्ट लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि पोस्ट जो टैग्स देते हैं ये पोस्ट का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। मान लो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टैग के अकॉर्डिंग कोई यूजर चाहता है कि और पोस्ट पढ़ना, तो ये इस पे क्लिक कर देगा तो इसके रिगार्डिंग जितने भी पोस्ट होंगे इसके दिख जाएंगे। जैसे ये सारी चीजें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के आपको देख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। जिन्होंने इसमें सबको मैं ओपन करके दिखाता हूं तो इसमें ये सारे टैग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के होंगे, तभी ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें रोहित शर्मा भी डाल रखा है, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा ने फर्स्ट स्कोर जो भी आपने रोहित शर्मा के भी रिगार्डिंग लिखा हुआ है पोस्ट का कंटेंट, तो इसलिए इसने रोहित शर्मा का भी टैग में डाल रखा है। इस तरह से आप मल्टीपल टैग डाल सकते हो। देखो, तो बेसिकली इसका फिल्टर करने के लिए यूज होता है कैटेगरी और टैग्स का। तो चलो हम लोग भी कुछ इसी तरह से कैटेगरी क्रिएट करते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने की भी
दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से आप क्रिएट कर लोगे, मान लो कि अगर मल्टीपल कैटेगरी पहले क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे स्पोर्ट्स कैटेगरी क्रिएट करना है तो यहाँ मैं स्पोर्ट्स क्रिएट कर देता हूँ। ये कैटेगरी मैंने डाल लिया। मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट दिख जाए तो क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ से मैं पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा स्पोर्ट्स, तो यहाँ से स्पोर्ट्स सेलेक्ट हो गया। देखिए इसी तरह फुटबॉल सेलेक्ट डाल देता हूँ और इसको स्पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट कैटेगरी सिलेक्टेड है, तो इस तरह से क्रिएट हो गया दो कैटेगरी। अगर कोई इसी तरह आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे क्राइम, इस तरह से भी आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो बिना पेरेंट के। सॉरी, इसमें पेरेंट लग गया, ये क्राइम स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आता है, तो इसमें एडिट करके भी आप कर सकते हो, या तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी को हटा के नन कर दूंगा। इससे ये इसकी पेरेंट कैटेगरी से ये रिमूव हो जाएगी। तो मैं बैक टू गो टू द कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये, सॉरी मैंने क्रिकेट को कर दिया, इसको एक बार फिर से मैं सही कर देता हूँ। अगर क्रिएट पहले से आपने कर रखा है तो इसको पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं सेलेक्ट कर लिया स्पोर्ट्स को पेरेंट कैटेगरी। और यहाँ पे सेव हो जाने के बाद मैं बैक टू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा और क्राइम वाले को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स कैटेगरी से, तो यहाँ से अपडेट कर दिया इसे। इस तरह से कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें ये कैटेगरी चूज करते हैं, ऐड न्यू, और यहाँ से मैं यही पोस्ट कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। ये पोस्ट टाइटल मैंने डाल दिया यहाँ पे और यहाँ से मैं कंटेंट डाल देता हूँ। थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जब पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, आप दिख रहा हो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है। यहाँ जो मैंने क्रिएट वहां किया था यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट डालना चाहूंगा और यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं किसी का कोई इमेज सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा वो। आप अपना पोस्ट लिखना तो खुद का लिखना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए ऐसा कर रखा है, नहीं तो आपका पोस्ट रैंक नहीं होगा, कॉपी कंटेंट चलता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट कैसे लिखते हैं और कैटेगराइज कैसे करते हैं। यहाँ सेट इमेज कर दिया, फीचर इमेज यहाँ पे सेट हो गई और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसी तरह दूसरा कोई और पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट एक और कर लेता हूँ। यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं कंटेंट इसको रिमूव कर देता हूँ, जो मैं यहाँ से मैं कंटेंट डाल देता हूँ, यहाँ से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पोस्ट पे गया और यहाँ पे इसको स्पोर्ट्स चूज किया, क्रिकेट चूज कर लिया और पिक्चर भी उठाने पड़ेंगे, तो इस पिक्चर को मैं सेव कर लेता हूँ।
सेव कर लिया और यहाँ पे फीचर इमेज, सेट फीचर इमेज, यहाँ से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। अगर कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू कैटेगरी। यहाँ से जैसे इसी तरह मैं स्पोर्ट्स न्यूज सिर्फ क्रिएट करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। ऐड, अगर पेरेंट अगर ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं ऐड करना है तो सिंपली इसी तरह क्रिएट करो। अगर पेरेंट स्पोर्ट्स के अंदर डालना है तो इसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं फिलहाल इसी तरह क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स न्यूज भी सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड। अब अपने हम ब्लॉग पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिख गया होगा कंटेंट। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये दिख रहा है कंटेंट। मान लो किसी को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ से स्पोर्ट्स पे चूज कर लेगा। अगर सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ किसी क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो इस पे क्रिकेट पे क्लिक कर देगा तो क्रिकेट के रिगार्डिंग इसके जितने न्यूज होंगे उसको दिख जाएंगे। आप देखोगे कि सिर्फ इसमें क्रिकेट के न्यूज आ रहे हैं। फिर मैं बैक जाता हूँ, ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे कि इसमें सारे कैटेगरी के पोस्ट दिख रहे हैं, क्रिकेट और एक अनकैटेगराइज जो कोई कैटेगरी मैंने नहीं दे रखे, तो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस अनकैटेगराइज सेट कर रखा है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो अब अनकैटेगराइज वाले कैटेगरी दिखी, अनकैटेगराइज की कंटेंट दिखिए इसमें। इसमें क्रिकेट के, स्पोर्ट्स के, न्यूज के नहीं दिखेंगे। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो इस तरह से। फुटबॉल के रिगार्डिंग भी मैं एक दो डाल देता हूँ न्यूज। देखिए फुटबॉल का न्यूज है तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से ऐड न्यू क्लिक करूंगा। यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ से इस पोस्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल दिखाने के लिए। कुछ कंटेंट पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं कैटेगरी स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल चूज कर लूँगा। और यहाँ पे फीचर इमेज सेट करना है तो मुझे इमेज डालनी पड़ेंगी, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फुटबॉल और यहाँ से सेट फीचर इमेज, यहाँ से अपलोड फाइल और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और जिस लोकेशन पे एक्स्ट्रा पिक्चर है वहां से आप डाल सकते हो। तो मैंने फुटबॉल को फीचर इमेज लेके यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसे पब्लिश कर देना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से मैंने ये जो इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट अभी दिखाना है तो रिमूव या ठीक है फ्रेंड, इस तरह से मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब हम आपको दिखाते हैं पोस्ट ब्लॉग पे।
मान लो किसी बंदे को सिर्फ फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, तो फुटबॉल पे सिर्फ क्लिक करके फुटबॉल से रिलेटेड जो भी पे पोस्ट होंगी यहाँ पे उसको दिख जाएगी। फिलहाल हम लोग के केस में एक ही पोस्ट है तो एक ही पोस्ट उसे दिखेगी। अगर मल्टीपल होता तो उसके नीचे और भी पोस्टें आती और यहाँ से वो जितने सारे पोस्टेड है उसको ऊपर के हेडिंग और जो कंटेंट है उसको देख के उसे पूरा पढ़ना चाहता तो कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पे सारे न्यूज दिखेंगे। स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल जो भी क्रिकेट है दोनों न्यूज दिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप टैग ऐड कर सकते हैं। टैग ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना है, मैं एक टैग यहाँ से ऐड कर दूंगा और दूसरा दूसरे तरीके से टैग्स पे क्लिक करूंगा। टैग्स में पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट नहीं होता है। हियरकी वाली जो मैंने दिखा रखी थी, स्पोर्ट्स पेरेंट हो गया, उसका चाइल्ड चाइल्ड उसके फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गया। इसमें होता है कि टैग्स कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे टैग्स यहाँ पे आपको डालने हैं। जैसे मैं रोहित शर्मा डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करने के एक और तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इसमें रोहित शर्मा का जिक्र है तो यहाँ पे सिर्फ रोहित शर्मा क्विक एडिट से भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं टाइप करूंगा रोहित तो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कर देगा आपको। देखिए फिर इस तरह से टैग डाल सकते हैं और इसे अपडेट कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं, न्यूज को आप कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक अपडेट जल्दी अपडेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से और भी अगर पोस्ट को अनपब्लिश करना है, अगर ड्राफ्ट में सेंड करना है तो भी आप कर सकते हो इस तरह से। और दूसरा तरीका है, यहाँ से मैं इसको एडिट करके भी कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे टैग्स का ऑप्शन मिलेगा। टैग्स में मैं डाल दूंगा जैसे रोहित रोहित तो यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इंडिया VS इंग्लैंड, यहाँ से मैं अगर क्रिएट करना है तो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट विथ कॉमा और इंटर, तो मैं इंटर कर दूंगा तो ये देख सकते हैं ये टैग्स यहाँ पे क्रिएट हो गए होंगे। इसे अब मैं अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब इस पोस्ट को मैं देखूंगा तो इस पे देखना कि इस पे टैग्स भी आ रहे होंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो कैटेगरी के साथ, जैसे कैटेगरी में दिखा रहा है कैटेगराइज है स्पोर्ट्स न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज, इस तरह से। इसी तरह से टैग में क्या है, रोहित शर्मा है और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। जैसे मैं रोहित शर्मा पे क्लिक करूंगा तो इसमें दो पोस्ट दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने दो पोस्ट कर रखी रोहित शर्मा के टैग से। इसी तरह मैं चाहूंगा कि सिर्फ मुझे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का देखे, गलती मैंने लिख दिया इंडिया को, सॉरी। तो इंडिया वर्सेस, तो ये यहाँ पे एक पोस्ट दिख जाएंगे। पहले मैं इसे सही कर लेता हूँ इंडिया वर्सेस को। तो सही करने के लिए फिर यहाँ से सही नहीं होंगे, मुझे वहां पे एडिट करने पड़ेंगे जहां से मैंने आपको एडिट कर रखे थे। टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्विक एडिट करना है, तो क्विक एडिट जल्दी से यहाँ पे करना है तो मैं इंडिया कर देता हूँ, IND कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में। और यहाँ पे इसको स्मॉल में D कर देता हूँ और सिर्फ अपडेट टैग पे क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स। ये बेसिकली इसमें स्लग होता है, ये आपको URL में आपको दिखेगा इंडिया VS। तो मैं चाहूँ इस तरह से भी कर सकता हूँ। इसको मैं अपडेट कर दूंगा। पहले आपको बिना अपडेट के दिखाता हूँ। अभी ये स्लग है, इसे व्यू करूंगा तो यहाँ से भी आपके इसके पोस्ट दिख जाएंगे। आप देख सकते हो URL में इंडिया VS इंग्लैंड आ रहा है, इसके अंदर जितने पोस्ट होंगे वो दिख जाएंगे। एक ही पोस्ट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। टैग में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इंडिया काउंट कितना है, तो एक है, 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी रोहित शर्मा के रिगार्डिंग दो पोस्ट है इस टैग में, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो।
और इसको मैं स्लग चेंज करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि मेरा यूआरएल VS एक साथ आए। तो आप क्या करोगे कि क्विक एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे VS कर दोगे इस तरह से, और यहाँ पे अपडेट टैग पे क्लिक कर दोगे। आपको दिख जाएगा सेम यहीं पे स्क्रीन ऑप्शन में कुछ होते हैं, अगर काउंट हटाना चाहते हो तो हटा दो यहाँ से, अगर दिखाना चाहते हो दिखाओ, अच्छा है। अगर यहाँ से स्लग हटाना चाहते हो तो स्लग हटा दो। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, अगर नंबर ऑफ पेजिनेशन लाना चाहते हो तो आप पेजिनेशन ला सकते हो। अगर कम ज़्यादा का मैं एक ही अप्लाई करके आपको पेजिनेशन लगा के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेजिनेशन आ चुका है। इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ से कैटेगरी भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैं इंडिया करके यहाँ पे सर्च कर पे क्लिक कर दिया तो देखिए इंडिया, इस सब मल्टीपल कैटेगरी हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे 10 ही कर देता हूँ और अब अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह कैटेगरी में भी सेम चीज होगा, लेकिन इसमें होता है कि पेरेंट चाइल्ड कैटेगरी बनती है और हियरार्की होता है। देख सकते हैं इसमें अभी क्राइम में एक भी पोस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में 3 पोस्ट है, क्रिकेट में 2 है, फुटबॉल में 1 है, इसी तरह स्पोर्ट्स में अनकैटेगराइज में 5 है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी सिंपल सर्च कर सकते हैं और जो ऑप्शन टैग्स में दिख रहे थे वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, आप देख सकते हो। और इसमें क्या, इसमें अगर मान लो कि सिर्फ आपको एडमिन भी चाहता है कि मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज ही दिखे, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर पे काउंट पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पोस्ट होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्पोर्ट्स, इस तरह अपने पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हो। आप चाहो तो इसे मेनू में भी कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपीयरेंस से जाना है, मेनू मैंने बताया था लेकिन उसमें मैंने उस समय पोस्ट और कैटेगरी नहीं थी, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो मुझे एक कैटेगरी ऐड करनी है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे वो न्यूज के साइट पे था उसी तरह मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी को यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। तो भैया मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स ऊपर डाल देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अब रिफ्रेश करूंगा तो आपको स्पोर्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। स्पोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी यूएल कैटेगरी के अंदर स्पोर्ट्स सारी आपकी कैटेगरी के अंदर जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के सारे दिख जाएंगे न्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। आप चाहो तो पोस्ट भी डाल सकते हो, मान लो कि ये इंडिया वर्सेस नेपाल है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसे ऐड कर लिया। अब इसे मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा टाइटल लग रहा है तो इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से मैं लाइव स्ट्रीमिंग, यहाँ से इस तरह से कर सकता हूँ इसे और इसे सेव कर दूंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये इंडिया वर्सेस दिख रहा है। आप चाहो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मेनू है इसलिए नीचे आ गया, तो आप किसी एक को रिमूव कर देता हूँ फिलहाल गूगल को, और यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो इसी पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। इस तरह से आप अपने पोस्ट को दिखा सकते हो। मेनू में एक और ऑप्शन था, ये मैं मेनू में बताना भूल गया था। इसका मतलब है कि आप इसे जब चेक कर दो, कोई भी पेज क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक इस मेनू में ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको कोई पेज डमी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। पेजेस क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गैलरी और यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स।
अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे मेनू में आपको गैलरी नहीं दिख रहा है। तो पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद कोई नया ऑप्शन सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी पेज में ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाए, तो इसके लिए पहले आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये रिमूव हो गया होगा यहाँ से। बाकी तो मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कोई और पेज क्रिएट करूँ, ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, तो ये चेक कर दूंगा। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ से मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। और पेज में यहाँ से ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी ऐड हो गया। इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा मैनेज ऑप्शन है, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हो। कोई अगर हेडर मेन्यू है तो इसको आप चाहते हो कि सेकेंडरी मेनू में दिखाना, तो इसको भी दिखा सकते हो। दोनों मेनू प्राइमरी और सेकेंडरी में दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, सेकेंडरी मेनू फुटर में आपको दिख जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी मेनू भी यहाँ पे आप दिख सकते हैं। अगर कोई डिफरेंट और मेनू लगाना चाहते हो तो यहाँ से एक और मेनू क्रिएट कर लो। यहाँ से मैं नाम देता हूँ, क्रिएट ए न्यू मेनू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं फुटर मेनू लगा देता हूँ, फुटर मेनू, और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। और सिंपल दो इसमें ऐड करना है तो ऐड कर दिया। अब मुझे लोकेशन चूज करना है तो मैं सेकेंडरी मेनू में इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं दो मेनू यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से कैटेगरी और मैंने टैग्स के बारे में बता दिया है आप लोगों को। और आप देख सकते हैं कि पोस्ट पे मैं जाता हूं तो यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूं कि ये मैंने कैटेगरी जो भी ऐड की यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जो मैंने टैग ऐड किया यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी आप चाहे तो वो सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन से। और मेनू के कुछ बचे हुए थे, वो मैंने आपको जब पोस्ट से रिलेटेड वो मैंने क्रिएट किए तो आपको बता दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। और कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये वेब सीरीज जो बना रहा हूँ मैं, प्लेलिस्ट बनाया था बेसिक वर्डप्रेस का, आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।